رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का करम सब पे हो जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अभी सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर का तकरीबन टाइम है, ज़ोहर का। मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। ये जो रेड कलर की आपको जायनमाज़ नज़र आ रही है, ये मेरे बेटे ज़ावियार की है, क्योंकि वो जैसे ही किसी को नमाज़ पढ़ते देखता है ना, जल्दी से चटपट करके अपनी भी जायनमाज़ साथ ना रख लेता है। और उसको बस यही होता है कि बस ऊपर हाथ उठाए, दुआ माँगे और बस इतना उसने काम करना होता है, बस फिर खेल में शुरू हो जाता है। तो ये बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब मैंने दराज़ पे देखा था तो यकीन करें कि मैं इतनी एक्साइटेड थी इस चीज़ के बारे में कि कितना ज़बरदस्त ये प्लान है, कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है कि अगर मैं इसको ले आऊँ तो बस वारे न्यारे कितना ही अच्छा हो जाए ना। कि देखें, जिन लोगों के घर में डाइनिंग टेबल वाला सीन होता है, ऐसे रूम बनाए होते हैं जहाँ पे स्पेशल बैठ के आप डिनर करें, लंच करें, ब्रेकफास्ट करें। वहाँ पे भी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थिंकिंग है कि आप इसको अगर लगा लें तो हर खाना शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और जब एंड करें तब आप अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैं जब किचन में होती हूँ तो मैं हमेशा अपने किचन में आते बल्कि खड़े हुए भी पता नहीं कितनी दफ़ा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ। तो अब ये है कि दोनों को भूख लगी हुई थी, तो मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे पास ना ये देसी जोन-सा है वो मुर्गा थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इनको ये थोड़ा-सा फ्राई करके दूँ, जिसमें मैंने लहसुन और अदरक का थोड़ा-सा पेस्ट डाल के देसी घी में इसको फ्राई कर लिया। बॉयल मैंने पहले किया हुआ था, क्योंकि बच्चे जौन-सा है ना, देसी जौन-सा मुर्गा होता है उसमें इतनी पावर होती है, इतना मतलब हमारे लिए हेल्थी ये चीज़ है कि अगर आप 2 भी इसके ले लें ना पीस चिकन के, तो बच्चा यही खा ले तो बड़ी बहादुरी है। फिर भी मैंने कोई 4-5 पीस बना लिए थे ताकि मैं इनको खिला दूँ, क्योंकि मैंने ये भी भरोसे सुना हुआ है और मैंने आज़माया भी है कि जैसे ही ये वेदर चेंज हो रहा है ना, सीज़न चेंज होता है, तो बच्चों में ना ये बड़ा ही आम हो जाता है गला ख़राब हो जाना और नज़ला ज़ुकाम लग जाना। तो जिस्म बड़ा टूटता है, बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो जब भी बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो या गला ख़राब हो, जब सीज़न चेंज हो, तो ये आप आदत डाल लें कि आपने ना देसी लेना है मुर्गा, या दूसरा भी आप ले लें, लेकिन उसको फ्राई करके ना अच्छा-सा, जिसमें आपने मिर्च मसाले वग़ैरह नहीं डालने, हल्का-सा चाट मसाला डाल लें, बच्चों को दें, झटपट ठीक हो जाते हैं। तो अभी मैंने ये इनको दिया था, तो साथ ही हमारी तरफ आ गए कुछ गेस्ट, और ये अभी ईद के 3 दिन ही गुज़रे हैं और एक आज इतवार था। तो इतना कोई ज़्यादा ना कोई हमारे पास कोई बेकरीज़ खुली नहीं हुई थी, शॉप भी ओपन नहीं थी कि जहाँ से ना उनके लिए कुछ मँगवा लिया जाता, क्योंकि ईद वाले दिन और ईद के सेकंड डे और फर्स्ट डे भी ना कोई ज़्यादा इतने गेस्ट नहीं निकलते जो देसी लोग होते हैं। उनका मानना ये है कि आप ना अपने घरों में रुकें और वहाँ पे आप अपनी ईद को सेलिब्रेट करें, अपने दरवाज़े खोल कर रखें ताकि लोग आपकी तरफ आएँ। आप घर में होंगे तो दूसरों को खुशामदीद कहेंगे, तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना हमारी साइड वाले, वो 1-2 दिन बाद ही निकलते हैं। तो कल भी काफ़ी गेस्ट थे, लेकिन आज भी आना शुरू हो गए थे। आइडिया तो नहीं था कि आएँगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वैसे भी आम रूटीन में ना, डेली रूटीन में मेहमान का आपके घर में आना, चाहे 5 मिनट के लिए आना, मैं कहती हूँ कि उस जैसा खुशकिस्मत इंसान और उससे ज़्यादा लकी घर कोई हो ही नहीं सकता जिसमें मेहमान आ जाता है। और आप कुदरती तौर पे आज़मा के देख लें या चेक करें कि जिस घर में मेहमान ज़्यादा आते हैं, डेली रूटीन पे कोई ना कोई आपके घर से होके जाता है, चाहे नेबर में से कोई आ जाए और आपके घर में से सादा ग्लास पानी का ही पी के चला जाए, आप देखिएगा कि उस घर में समझ नहीं आती कि कहाँ से अल्लाह ताला गैबी रिज़्क अता कर रहे होते हैं। और मैं अक्सर खुद उन औरतों को, बहुत सी औरतों को, बहुत से लोगों को ये मशवरा दे रही होती हूँ, ये उनको कह रही होती हूँ कि अगर आप लोगों को शिकायत है या गिला है कि हमारे ऊपर तंगदस्ती हैवी है, हमें रिज़्क इतना अता नहीं किया जा रहा, या हमें समझ नहीं आती कि हमारे पास इतने पैसे आते हैं, इतना रिज़्क आता है, लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं होती,
पता नहीं जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, या किस हाथ को आता है, किस हाथ को चला जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो मैं उन लोगों से सुन के यही कहती हूँ कि एक काम शुरू कर दो कि अपने घर में ना मेहमानों के दरवाज़े वसी कर दो। और अगर तुम्हारे नेबर में से भी कोई बंदा आ जाए ना, तो उसको ज़िद करके सादा गिलास पिलाना शुरू कर दो पानी का। तो देखना अल्लाह ताला कैसे तुम्हारे खानों में, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता करते हैं। कसम से मैंने ये खुद ये चीज़ बड़ी आज़माई है, और मैंने इसको अपने पल्ले से बाँध के रखा हुआ है कि आप जैसे ही चीज़ें किसी को देना शुरू करते हो या खिलाना शुरू करते हो, मेहमानों के लिए दरवाज़े वसी कर देते हो, तो अल्लाह ताला आपके घरों से इतनी ज़्यादा मुसीबतें और वो जो चीज़ें, जो मुश्किलात आप पे आनी होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि वो कैसे झटपट करके आपके सर से बलाएँ दूर चली जाती हैं। तो ये रियल है। आप ये करके देखें, फिर मुझे बताइएगा कि वाक़ई में कि जो हम लोग कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा महँगाई है, इतना कुछ है, हम लोग इतने मेहमान अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। भई उनको खाना खिलाना, उनके लिए दस्तरख़्वान वसी करना, तुम लोगों ने तो बस एक नियत बनानी है ना, लेकिन उसका बंदोबस्त सारा उस दस्तरख़्वान को बिछाने का वो अल्लाह ताला ने ही करना है। इंतज़ाम उस खाने का, क्योंकि मेहमान जब अंदर आ रहा है तो वो अपनी किस्मत का खुद लेके आता है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि अगर आप मिर्च मसाला खाली जौन-सा है ना, उसको ही अच्छे तरीके से आप करके मेहमान के आगे रख दो ना, बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तो वो भी बड़े खुशनसीबी के साथ उसको खाकर खुश दिल के साथ जाता है, आपको दुआएँ देता हुआ। अगर आपने मटन बना लेना है, कुछ 70-100 खाने बना के उनके आगे रखना है, और मुँह पे आपके वो खुशी नहीं होनी, अंदर आपने कह रहे होना है इतना खर्चा हो गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। तो ये फिर वो उसको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके लिए ये लाज़िम मलज़ूम नहीं है कि आप उसके लिए बड़ा कुछ एहतमाम करो। थोड़ा-सा ही एहतमाम कर लो, लेकिन उसे अच्छे तरीके के साथ, खुले दिल के साथ। तो जनाब आज मैंने ना कद्दू शरीफ, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी थी, आज मैंने वो बनाई है चिकन डाल के। रेसिपी आपने देख ही ली है, आम सी है। मैं अच्छा जो चीज़ आपने शुरू में देखी कि प्याज़ को पानी में गालती ज़रूर हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनानी है ये मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद उसको मसाले को अच्छी तरह भून के, चिकन को भून के, फिर मैंने उसमें कद्दू शरीफ डाल दिया। कद्दू शरीफ की कटाई आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जितना छोटा आप कद्दू शरीफ को काटेंगे ना, वो गल बड़ा अच्छा जाता है और वो नज़र भी नहीं आता पकने के बाद। मैंने इसमें पानी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, कद्दू शरीफ का अपना ही जो पानी है उसके अंदर ही ये गला है। ज़्यादा जिस सब्ज़ी में पानी डाल देते हैं उसका भी कोई इतना ख़ास जायका नहीं आता। अगर सब्ज़ी को उसी के ही पानी में पकने दें, बड़ी धीमी आँच पे, बड़ी कम आँच पे, तो वो सालन का टेस्ट ही और होता है। ऑटोमेटिकली ही उस खाने में अपनी लज़्ज़त आना शुरू हो जाती है। धनिया डाला, उसको रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक गेस्ट आ गई थी मेरी तरफ, और ये बस थोड़ी देर के लिए ही आई थी, मतलब कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठी है। और इसी तरह ही होता है जो घर गृहस्थी है ना, इसी को ही कहते हैं मल्टीटास्क। मतलब कि आपने सोचा कुछ होता है और उसी के अंदर-अंदर आपको टास्क मिलते जाते हैं। एकदम में आपके बच्चा गिर गया, आपने वहीं पे सारा कुछ छोड़ना है और उसको जाके पकड़ना है। अगर आपके बच्चे ने कुछ वॉशरूम वगैरह कर दिया है, तो आपने उसको साफ़ करने चले जाना है। आपके बच्चे ने वॉमिटिंग कर दी, वो अगर आपके बच्चे को अर्जेंट कहीं जाना है, इसी तरह फैमिली में से कोई फ़ोन आ गया इमरजेंसी में, आपने कहीं वो जाना है, बाज़ार को देखना है, घर में बच्चों ने कुछ गिरा दी है, सफाई आप करके बैठे हैं, आपको फिर से करनी पड़ती है, आपके हस्बैंड ने आवाज़ दे दी, वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो भी औरतों को सलाम पेश किया करें, मेरे ख़्याल में तो औरत के लिए यही काफ़ी है। अगर शाम को और सुबह उसको बस एप्रिशिएट कर दिया जाए उसके घर के कामों पे ही, तो वो औरत मेरे ख़्याल में एवरी टाइम फ्रेश और फिर से एनर्जेटिक हो जाती है कि मुझे तो एप्रिशिएट ज़रूरी नहीं आप पैसों से करें या कोई चीज़ देके। अगर शौहर की ज़ुबान में लज़्ज़त हो, घर वालों की ज़ुबान में लज़्ज़त हो, उसी के साथ उसको एप्रिशिएट कर दें, तो वो उसी में ही खुश रहती है। तो बस यही मेरी आज की छोटी-सी रूटीन थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें मेरे इंशाअल्लाह ताला आपने मेरे पिछले व्लॉग भी पिछले चैनल में देखे होंगे कि उसमें तकरीबन हर व्लॉग में आपको मेरे घर में गेस्ट ही नज़र आते होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप अभी भी मेरे इन व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा जो उनसे हैं वो मेहमान देखेंगे। मैं
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। आप लोग भी अपने दरवाज़े वसी करें और लोगों को देखें कि वो आपके घर आते हैं, उनको अच्छे तरीके के साथ वेलकम करें। आगे वो किस नीयत के साथ आते हैं वो उनका अमल है और अल्लाह ताला के हवाले उनको कर दें। आप उनको अच्छे तरीके से एप्रिशिएट करें। बस यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना खिलाया, बच्चों को मैं ख़ुद खाना खिलाती हूँ, उनके हैंड ओवर नहीं करती, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि भी इनका पेट अब भर गया है। तो अब यहाँ पे ये खेल रहा था। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।